बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 to 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब है कि ये जो सिंबल है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये वाला सिंबल आ जाए ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस दैन और इक्वल टू, तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और अगर बिटवीन में इक्वल का साइन हो तो उसे इक्वेशन कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 ग्रेटर दैन -1। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, बिटवीन में माइनस का साइन है, तो इनको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम का प्रोसेस यूज़ करना है। हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। फिर 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो 3 3 ज़र क्या आ गया 9। तो इन 9 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 9। अब ये जो एलसीएम है इसको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इस 9 को इस 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 9 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस है, माइनस लगाया। उसी तरह से यहाँ पे 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़र 3, 3 3 टाइम 9। तो 9 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। इस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2x + 1 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हमने 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया है और मल्टीप्लाई के साथ ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 3x + 2। अब ये -3 को हम पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 से। तो -3 2 टाइम -6x हो गया और माइनस प्लस माइनस और 3 1 टाइम आ गया 3। और डिवाइड में हमारे पास है 9 ग्रेटर दैन -1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3x है और ये -6x है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस का है, तो ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे। 6 में से 3 आ जाएगा। साथ में वेरिएबल x और बड़ी वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। उसके बाद +2 और -3। ठीक है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सोल्व कर लिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सोल्व करेंगे। +2 -3 -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 - 2 1 और बड़ी वैल्यू 3 के उसके साथ माइनस है, इसके लिए इसके साथ माइनस आ गया। डिवाइडेड बाई 9 ग्रेटर दैन -1। अब 9 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया -3x -1 ग्रेटर दैन 1 9 टाइम 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इसी साइड पर रहने देंगे -3x को, और -1 जो कि इधर कांस्टेंट टर्म है, इधर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -3x ग्रेटर दैन, ऑपोजिट साइंस है, -9 +1, तो सेपरेट करेंगे। 9 - 1 8 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 9 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -8 है। अब यहाँ पे देखिए -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और वेरिएबल के साथ जो है ये अगर माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन है तो चेंज होके लेस देन हो जाएगा। -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल। तो यूँ हमारे पास आ गया x लेस दैन 8/3। अब इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, इधर लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट, और वो आ जाएगा x सच डेट x, और आगे इसको लिख देंगे लेस दैन 8/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फ्रैक्शन में थी, हमने एलसीएम लिया, इन दोनों को 9 आ गया। एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई, यही वैल्यू। 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 आया, 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू लिख दी। फिर -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आंसर आ गए। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सोल्व किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो -3x -1 आ गया।
9 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 9 जार -9 आ गया, -1 उधर जाके +1, इनको अपोजिट साइन जब माइनस किया, 9 - 1 8 आ गया, बड़ी वैल्यू 9 के उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। अब -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो माइनस वाली वैल्यू अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और दूसरी तरफ जाए तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन हो तो लेस देन में चेंज हो जाता है, और अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। फिर माइनस माइनस से कट हो गया और 8/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारा सोल्यूशन सेट आ गया x सच दैट x लेस देन 8/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3 × 2x + 1 -2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2। तो अब सबसे पहले हमें इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 2 टाइम 6x हो गया, +3 1 टाइम 3। अब -2 को 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4x हो गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 2 5 टाइम आ गया 10। ठीक है, इधर ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 3 टाइम 15, साथ आ गया x, -5 2 टाइम आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा से कर लेंगे, एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ। ठीक है, 6x - 4x ये ऑलरेडी वेरिएबल्स हमारे इस तरफ है, जबकि 15x ये इधर है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे तो इधर आके ये -15x हो जाएगा। ठीक है, इधर आके इसका साइन चेंज हो गया और इधर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है -10, जबकि ये +3 हम इधर लेके जाएंगे तो -3 हो गया और ये -10 इधर लेके गए तो +10 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया, वेरिएबल्स वाली 1 2 और ये वाली थर्ड टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को उस तरफ ले गए। ठीक है, उधर जाके उनके साइन चेंज हो गया। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 6x और -4 और -15 दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 15 में 4 प्लस किए तो 19x हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस कर लेंगे, 10 और 3 13 हो जाएंगे और आगे आ गया +10। ठीक है, अब 6 में से हमने 19 माइनस करने हैं, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे, 9 - 6 3 आ गया और साथ में हमारे पास 1 आ गया, बड़ी वैल्यू 19 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया -13 और साथ आ गया x लेस देन। अब -13 + 10 है, एक का साइन माइनस का, एक का साइन प्लस का, ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, 3 - 0 3 1 - 1 0, बड़ी वैल्यू जो है वो 13 उसके साथ माइनस का साइन है तो इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो यूँ हमारे पास आ गया -3। अब यहाँ पे देखें -13x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, -13 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके -13 डिवाइड हो गया और इनइक्वालिटी का साइन इसकी वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन था तो चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगा। जब भी माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और उससे दूसरी तरफ मूव होना हो, डिवाइड होना हो, तो इधर मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू उधर जाके जब डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x > 3/13 और यही हमारा फाइनल आंसर है। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे और वो आ गया x सच दैट x और आगे इसको लिख देंगे, x हम लिख चुके हैं, > 3/13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 × x - 1 - x - 2 ग्रेटर देन -2 × x + 4। तो सबसे पहले हमें 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 टाइम 3। अब माइनस को इन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -x हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस के साइन के साथ तो प्लस, नेक्स्ट आ गया 2 ग्रेटर देन। अब -2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x और फिर माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और 2 4 टाइम आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3x - 1x है तो 3x में से 1x माइनस किया 2x आ गया और ये है -3 और +2 तो ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस करेंगे, 3 - 2 1 आ गया और बड़ी वैल्यू 3 की थी उसके साथ माइनस था इसलिए -1 आ गया।
ग्रेटर देन -2x-8। अब x वाली वैल्यू इसको एक तरफ कर लेंगे वेरिएबल को और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। -2x को इधर मूव करेंगे तो +2x हो जाएगा। ये आ गया ग्रेटर देन, इधर ऑलरेडी मौजूद है -8, इसको लिखा और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x में 2x हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो 2x और 2x 4x हो गया। और ये देखिए ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, 8 - 1 7 और बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अब 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड पे और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया x ग्रेटर दैन -7/4। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट x सच डैट x और आगे ये वैल्यू लिख लेंगे, x हम लिख चुके हैं और ग्रेटर दैन -7/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट के अंदर चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारा क्वेश्चन है 2/2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x - 4 ग्रेटर दैन -1/3 इंटू 8x + 7। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास ये होल फॉर्म में है तो इसको हम फ्रैक्शन की दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 और 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 और साथ में हमारे पास x ओवर आ गया 3 प्लस इधर ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 5 टाइम 10x - 2 4 टाइम 8 और डिवाइड में इसके क्या है 3 तो डिवाइडेड बाय आ गया 3। उसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें माइनस का साइन है, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे और 8x + 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 7 ही आ गया ओवर हमारे पास आ गया 3। ये माइनस के बाद हमने ये इस सारी ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। दोनों फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो दोनों का एलसीएम 3, 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 8x से मल्टीप्लाई तो 8x आ गया प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर देन और यहाँ पे हमारे पास माइनस। अब ये माइनस के साइन से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस के साइन से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस और नेक्स्ट आ गया 7 ओवर आ गया 3। ठीक है, इस बाहर वाले माइनस से 8x प्लस का था तो ये भी माइनस हो गया और माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस माइनस ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8x + 10x इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 18x हो जाएंगे। 10 और 8 18x, साथ आ गया -8 डिवाइडेड बाय आ गया 3 ग्रेटर देन -8x - 7 ओवर 3। अब यहाँ पे देखें 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही आ जाएगा तो इस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी आ जाएगा 3 × 18x - 8 ओवर 3, ये लिख के इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3 और बिटवीन में साइन है ग्रेटर देन का, ये वैल्यू लिख के -8x - 7 ओवर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 तो रिमेनिंग क्या रह गया 18x - 8 ग्रेटर देन। अब इसी तरह 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या रह गया -8x - 7। तो अब हम जो है वो वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। तो हमारे पास देखें ये इधर है वेरिएबल 18x और इधर -8x इधर आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया, +8x हो गया। नेक्स्ट आ गया ग्रेटर देन और हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इधर -7 और ये वाला -8 जब इस साइड पे मूव होगा तो इधर जाके +8 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 में 8 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 8 और 8 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 तो 18x और 8x कितना हो गया 26x ग्रेटर देन। अब देखिए ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, -7 + 8 तो 8 - 7 1 आ गया, बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ प्लस आ गया तो यहाँ पे आ गया 1।
अब 26 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 26 इधर आके जो है वो डिवाइड हो गया। अब ये 26 पॉजिटिव है, इसलिए बिटवीन वाले साइन में कोई चेंज नहीं होगी। अगर इसके साथ माइनस होता तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना था। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है, इधर हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, और आगे ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1/26। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, 8x/3 आ गया। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा था, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इस 8x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये ओवर आ गया 3। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो ये आ गया। और फिर हमारे पास 3 और 3 जो नीचे डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम 3 आ रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया दोनों साइड पे। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी। दोनों फ्रैक्शन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ये रिमेनिंग टर्म्स रहेगी। फिर हमने x वाली टर्म एक तरफ 18x - 8x इधर आके +8x, ये -7 -8 इधर जाके +8 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 26x आ गया, इन दोनों को सेपरेट किया 1 आ गया। 26 इधर मल्टीप्लाई करा था, इधर आके डिवाइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया x सच दैट x ग्रेटर देन 1/26। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।